Hello बच्चों, let's see this question. The question says in a right angle triangle, if the sides are in AP, then their ratio is option number A 3, 4, 5, option B 4:5:6, option number C 3:4:6 and option number D none of these. So बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है. तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि हमें जो हमारी साइड्स हैं, साइड्स जो है हमारी किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की वो एक एपी में है. तो अगर हमारी एक यहाँ पे ए है तो दूसरी क्या हो जाएगी ए प्लस डी हो जाएगी और एक हो जाएगी ए माइनस डी. तो अगर हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं यहाँ पे, ये हमारा सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है इसका ए, ये बी, ये सी. तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो सबसे ग्रेटेस्ट होती है. तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है, यहाँ पे ए प्लस डी सबसे ग्रेट. तो ये हुई है हमारी ए प्लस डी. इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम ए माइनस डी ले लेंगे, कुछ भी. तो अब यहाँ पे हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम वो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या था, वो था ए स्क्वायर प्लस बेस था ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे बच्चों हमारे फॉर्मूले हैं जो है ए प्लस डी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला, वो लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये दो हमारे यहाँ पे बच्चों अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad. यहाँ पे बच्चों ये d है, ये है d. तो अब यहाँ से बच्चों हमारा क्या है, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर और ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4ad. और यहाँ पे बच्चों इस ए से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी डी की क्या वैल्यू आएगी, हमारी यहाँ से जो डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे बच्चों हमारी डी इक्वल्स टू a/4. अब हमने क्या क्या साइड ली थी, हमने अपनी साइड ली थी वो थी हमारी एक तो a प्लस डी रेशियो a माइनस डी ली थी. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू थी a/4 रेशियो ए की वैल्यू क्या थी हमारी a माइनस डी की, तो a माइनस a/4. तो इसको बच्चों हम अगर इंटरचेंज करें तो पहले हम यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं, होगा 5a/4 रेशियो 3a/4. अब हम छोटी साइड को सबसे आगे लिख लेते हैं, तो ये होगा 3a/4 रेशियो और ये 5a/4. a सबसे कैंसिल आउट होगा, ए को हम सबसे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3/4 रेशियो 1/5/4 मल्टीप्लाई बाय 4. तो फाइनल रेशियो क्या होगा, वो होगा 3/4/5. और यही बच्चों हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा. और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज पाइथागोरस थ्योरम. होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.